तिनसुकिया असम में बसा हुआ एक छोटा शहर अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर इसी तिनसुकिया से कुछ ही दूरी पर है मायोंग। तिनसुकिया अगर अपने चाय के बागानों के लिए मशहूर है तो मायोंग अपने काले जादू के लिए जाना जाता है। महाभारत में भी मायोंग की प्रयोगशालाओं का उल्लेख मिलता है। नींबू मिर्च से बंधे काले पत्थर, नींबू में गड़ी हुई सुइयां, लाल कपड़े में लिपटी काली कुड़ियां, हम सब ने कभी न कभी रास्तों में पड़े ऐसे टोने टोटके देखे हैं। पर ये सब कौन करता है, कब करता है और क्यों करता है, ये सब कोई नहीं जानता। आज की कहानी है ईशानी और देवयानी की, दो लड़कियां जो गुवाहाटी से अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आई थीं। विज्ञान में विश्वास करने वाली और जादू टोना की हंसी उड़ाने वाली इन दो लड़कियों के साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं। कैसे है दादू आप? बस ठीक हो बेटा, एकदम हैप्पी एंड यंग। दादी तबीयत कैसी है? हम लोग तो ठीक है बेटा, तुम लोग कैसे हो? सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग दादी, पूछो मत। सफर नहीं, हम सफर करके आए बिल्कुल। अच्छा रहने दो, हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। अरे बेटा हाथ पाँव तो धो लो। मालती जी मासी जी। पानी गर्म करो जरा, बच्चे आए हैं। जी। ये मालती कौन है? इसको हमने अभी 1 साल पहले ही रखा है काम के लिए, मुझे उसका बहुत सहारा है। से दादी अपने फिगर के साथ साथ अपने इस घर को भी बड़े अच्छी तरह से मेंटेन किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, इस घर को मालती संभालती है, बहुत अच्छी है। तुम्हारी दादी के दो सेवक है, एक मालती और एक मैं। आप भी ना। गुड बात दादू। चलिए हम लोग अपना सामान ऊपर कमरे में रखिए। नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर हमने दीदी को किराए पे दिया है मकान। दीदी? आपकी कोई दीदी भी है? नहीं, हमारी दीदी नहीं, किराएदार दीदी। मालती से दीदी बोलती रहती है, वो उसे ढूंढ कर लेकर आई, उसने कहा किराए पे दे दो, तो हमने किराए पे दे दिया। अच्छा, कौन है ये दीदी और क्या करती है? पता नहीं बेटा, हमेशा अपने रूम में बैठ के किताबें पढ़ती रहती है, चुप चुप सी रहती है। ओ, किताबी कीड़ा है, तो फिर तो हमारी दोस्ती हो गई इस दीदी से। अच्छा चलो चलो, अब जल्दी से नहा धो लो, फिर नाश्ता करना। चलो 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 बेटा। दादू, दादी कहाँ गई? बेटा वो पीछे वाले मंदिर गई होगी दिया लगाने के लिए। कुछ चाहिए क्या तुम लोगों? ना ना, कुछ चाहिए नहीं, हम लोग बस जरा बाहर टहल कर आते हैं। बेटा दूर कहीं जाना मत। क्यों दादू? अरे बेटा शहर में अचानक से लोग गायब होने लगे हैं और सवेरे उनकी लाश मिलती है। पेपर में बहुत कुछ छप चुका है, कोई अजीब तरीके से मार रहा है उनको, हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर। अब तक 40 लोगों को मार चुके हैं वो लोग। 40 लोग? हाँ बेटा। दादू फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे हम। हाँ दादू। ठीक से खेलो ना, शटल कॉक को कितना बार ड्रॉप करोगी? ईशु वो जो दादू कह रहे थे वो सच है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई सचमुच नहीं है। दादू बस हमको डराने के लिए ऐसे ही कोई स्टोरी बता दी है। रियली? हाँ और नहीं तो क्या। दादी शाम को जब मंदिर से लौटेंगी तो दादू का क्लास लेने लगेंगी ना कि अकेली लड़कियों को शाम को बाहर क्यों जाने दिया एंड ऑल दैट। तो बस इसीलिए दादू हमको डराने के लिए एक स्टोरी बता दी। स्मार्ट है दादू। ओह सॉरी। अरे यार, ये शटल कॉक तो ऊपर चली गई, जरा देखो ना कहीं दिख रही है क्या? नहीं मुझे तो नहीं दिख रही है।
खरबूजा? ये यहाँ कैसे आया? ये पहले तो यहाँ नहीं था। पता नहीं क्या हो रहा है और मैं पता करना भी नहीं चाहती। चलो। क्या हुआ? चलो अंदर। वो पहला एक्सपीरियंस था और इतना बुरा था कि हमने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था। देवयानी बीमार पड़ गई, उसे कभी उल्टियाँ, कभी पेट दर्द और ना जाने क्या क्या शुरू हो गया था। दादाजी को लगा कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है और हमने बाहर से पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। मैंने भी देवयानी को बहुत बार रेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन हर बार वो मुझसे सिर्फ एक ही बात बोलती कि उसने गार्डन में अपने आसपास कुछ लोगों के पैर देखे। I mean, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मुझे लगा कि वो कुछ डर के मारे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है, और फिर उसी रात दादी, इतनी रात में कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कौन हो? किससे काम है? क्या मिस्टर बरुआ का घर यही है? नहीं,
ॐ द्रुं द्रुं स्वाहा द्रुं द्रुं स्वाहा द्रुं द्रुं स्वाहा द्रुं द्रुं स्वाहा द्रुं द्रुं स्वाहा। ये यहाँ कैसे आया? यीशु, रोज रात को कोई आता रहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम रुको, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, दादू ने मना किया है ना, तो प्लीज मत देख, प्लीज। अच्छा, मैं विंडो खोल के देखती हूँ। देवू, देवू जल्दी आओ। देखो, देखो ये वही लड़का है जिसने उस दिन आके दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है। ये ऊपर कहाँ जा रहा है? दीदी के यहाँ। मैं बोल रही हूँ देव, वो लड़का दीदी के यहाँ ही जाता है, इसीलिए रोज रात में आके डोर नॉक करता रहता है। लेकिन दादू तो कह रहा था कि ये अकेली रहती है ना। अरे मालती आ रही है, चलो उससे पूछते हैं। अरे मालती जरा सुनो तो। हाँ बोलो बेबी जी, क्या हुआ? वो दीदी के साथ कोई लड़का रहता है क्या? लड़का? कैसा लड़का? दीदी तो अकेली ही रहती है। दीदी का इस दुनिया में कोई नहीं है। पूरा दिन क्या वो घर में ही रहती है? हाँ, घर में ही रहती है। सारा दिन मोटी मोटी किताबें पढ़ती रहती है। बस हफ्ते में एक दिन वो बाहर निकलती है अपने घर का सामान लेने के लिए। आप दोनों उनको परेशान मत करना। कोई भी ज्यादा बात करे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अभी मुझे जाने दो, बहुत काम भी है और खाना भी बनाना है। मैं चलती हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक बार घर से निकलती है, मतलब कोई काम वाम नहीं करती है क्या ये दीदी? राशन का पैसा, किराया कैसे निकालती होगी? बड़ी स्ट्रेंज औरत है ये दीदी। अगर वो अकेली रहती है तो फिर वो लड़का कहाँ से आता? सब कुछ जितना अजीब था उतना ही डरावना भी था। मुझे तो मेरे दादू और दादी की फिक्र हो रही थी कि वो बेचारे इस उम्र में उस घर में कैसे अकेले रहते होंगे। इसके लिए मैंने ठान लिया कि मैं वहां जाऊंगी और पता करूंगी कि एक्चुअल में वहां क्या चल रहा है। और जब भी दीदी उस घर से बाहर जाएगी तब हम दोनों ऊपर के कमरों में जाकर देखेंगे कि वो दीदी वहां करती क्या है। खुल गया।
ईशु, ये सब क्या है? ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? इन पे डेट्स भी लिखे हैं। ये क्या है? ये टोना टोट का है। मतलब ये दीदी ये काम करती है बंद कमरे में। क्या हुआ? ये तो वही लड़का है। Oh no, he's dead. ईशु, ईशु दीदी आ गई। ये दीदी इतनी रात में कहाँ चल रही?
रही है? इशू इशू चल यहाँ से प्लीज। इशू लगता है दीदी अम्मी देख लिया है। देवो, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये दीदी कुछ ठीक औरत नहीं लग रही है। कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। हमें हमें पुलिस को सीधे दीदी के कमरे में ले जाके दिखाना चाहिए। आपके यहाँ से किसी ने फोन किया था? हाँ जी, मैंने किया था। क्या बात है? मोहम्मद सर, ऊपर के घर की तलाशी लो। ओके सर। जब ये हुआ, क्या आप बता सकती हैं उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। जाने इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है। मेरे बारे में क्या अनाप शनाप बके जा रही है। सर, मैंने पूरे घर की तलाशी ली, कहीं कुछ भी नहीं मिला। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना कि कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं ये दोनों को क्या हुआ है। दास गुप्ता जी, जैसा कि अभी तलाशी हुई है, कहीं कुछ नहीं मिला है और आपकी पोतियां बिना सबूत के ही कुछ भी कहे जा रही हैं। फिर भी आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करिएगा। सॉरी सर, वो तलाशी लेते वक्त मेरा मोबाइल ऊपर रह गया, मैं लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। ओके सर। लेकिन सर सुनिए तो। सर मैंने आपकी बातें सुन ली, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ही। कितनी चालाक है ये दीदी। देखो जरा, पुलिस के सामने कितनी इनोसेंट बन रही है। बस 2 दिन है तुम दोनों के पास। जो करना चाहते हो इन 2 दिनों में कर लो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, लेकिन दीदी की बातों से साफ साफ मालूम पड़ गया था कि अब हमें वो जिंदा नहीं छोड़ने वाली। पर एक बात समझ में नहीं आ रही थी, आखिर वो लड़का कौन है और वो बार बार जिंदा कैसे हो जाता था, और वो लोग कौन थे जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते थे। तब हमने ये डिसाइड किया
कि सच्चाई का पता लगाए बिना वहां से नहीं जाएंगे। देवो, ये देखो, ये वही लड़का है। उद्योगपति आर के बरुआ के पुत्र दीप बरुआ की कार दुर्घटना में मृत्यु। ये लड़का मर चुका है, तो फिर ये उस दिन रात में ये चेहरा, ये भी देखा हुआ लग रहा है। ये भी कहीं देखा हुआ है ना? देवो, ये सारे लोग वही हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक से देख, इनके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट जरूर होगी। तूने एक बात नोटिस की ईशु? यहाँ पे जिन जिन लोगों का खून हुआ है, एक खास तरीके से हुआ है। मतलब देखना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इन सबका खून जादू टोने या तंत्र मंत्र की वजह से हुआ है। मतलब दादू ने पहले दिन जो हमसे बात कही थी वो सच है। हाँ, यहाँ पे सरेआम खून हो रहे हैं जादू टोने की वजह से। और वो जो सारे लोग हमें दिख रहे हैं ना, वो आत्माएं हैं जो शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये आत्माएं हमसे मदद मांग रही हैं, और इसलिए हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है अब तक। यहाँ तक की कहानी तो समझ गई, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दीदी और ये लड़का दीप और बाकी के सारे मर्डर्स में क्या कनेक्शन है। ईशु, मुझे लगता है कि हमें इसके घर जाना चाहिए। पता नहीं, शायद कुछ मदद मिल जाए। दीदी, थैंक गॉड एड्रेस नहीं चला। चल भागो देवी, भागो। हाँ, दीप मेरा ही बेटा था। उसका अंतिम संस्कार मैंने ही किया है। अंकल, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमने खुद आपके बेटे को देखा है अपनी आंखों से। उसकी बॉडी हमारे ही घर में है। देखो, मैं वैसे ही अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी हूँ। तुम लोग इस तरह की बातें करके मुझे और परेशान मत करो। मेरी बीवी अंदर सो रही, वो ये सब सुनेगी तो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। अंकल, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे की बॉडी एक खतरनाक औरत के कब्जे में है। जी अंकल, और वो उस पर काला जादू कर रही है। What rubbish! अंकल, आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुन मुझे लीजिए ना। कुछ नहीं सुनना है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। प्लीज जाइए आप। अंकल, जाइए प्लीज। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज गो। समझ में नहीं आ रहा है कौन है ये दीदी और क्या चाहती है। और ये मिस्टर बरुआ कैसे चिढ़ रहे थे हम पे। अरे हम तो उनकी हेल्प करने के लिए गए थे ना। वो तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे, मतलब उल्टा हम पे भड़क रहे थे।
ये चोट कैसे लग गई तुम दोनों को? क्या हुआ बेटा? दादू, हम रिक्शा से जा रहे थे और अचानक से रिक्शा रास्ते में ही पलट गई। कहाँ कहाँ जाती रहती हो तुम दोनों मुसीबत मोल लेने के लिए? ये क्या कर रही है यहाँ पे? इशू, इधर चलो। ये क्या तरीका है बात करने का? ये तो यहाँ 2 घंटे से बैठी हुई है। मालती, गर्म पानी और दवाई का डब्बा लेके आओ और तुम दोनों अंदर जाओ और जाके हाथ मुंह धो और दवाई लगाओ। चलो जाओ, जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ। अरे मौसी, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जाती हूँ और जाकर दोनों को दवाई लगा देती हूँ। आप चिंता मत करिए। कितनी अच्छी लड़की है ये दोनों, पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। आओ, तुम दोनों के जख्मों पे मैं मरहम लगा दूं। क्योंकि तुम दोनों के पास अब सिर्फ एक ही दिन बाकी, उसके बाद तुम्हारे ये जो जख्म, दुख, तकलीफ, इन सब से तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। समझे? इतनी रात में फिर से? कहीं वो लड़का तो नहीं? तो मैं देखती हूँ। भौमिक जी, आप इतनी रात में? बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इतनी रात को आना पड़ा। आप लोगों को अभी मेरे साथ चलना होगा और संभाल कर चलना होगा कि कोई हमें देख ना ले। पर इस समय आपके घर में जो औरत रहती है उसका राज जानना है तो अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ चलना होगा। प्लीज चलिए मेरे साथ, चलिए 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 प्लीज। जल्दी। हम यहाँ इस मंदिर में? ये काली माया का गुप्त मंदिर है। यहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। पर यहाँ आने की वजह क्या है? जी मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, आइए। राणा जी नमस्कार। राणा जी, ये वही लड़कियां हैं जो कहती हैं कि इन्होंने आत्माएं देखी हैं। ये राणा जी हैं, इस मंदिर के पुजारी भी हैं और इस शहर के सबसे बड़े तांत्रिक भी हैं। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाए? मैं जब आपके घर में तलाशी लेने गया था तो मुझे वहां पर एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया काला जादू की विधि में इस्तेमाल की जाती है और उसके बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। वो गुड़िया जैसे ही मिली तो मैंने राणा जी को दिखाया। राणा जी देखते ही समझ गए कि इस शहर में जो रहस्यमय दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्यों की जा रही हैं। इस
समय काला जादू हम सब पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। अब आप दोनों मुझे बताइए, आप दोनों क्या क्या जानती हो? विषय बहुत गंभीर है, लेकिन अब सारी गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही। दीप शहर के एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती, और उसके बाद से ही एक तय समय पर शहर के कई नौजवान लोगों की मौत हुई। और वो काली गुड़िया, जिसका इस्तेमाल एक खास विधि में किया जाता है जिसके द्वारा मृत व्यक्तियों को पुनर्जीवित किया जा सकता, लेकिन उसके लिए 42 लोगों की जानें लेनी पड़ी। अब दीप की मौत के बाद से ही शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में 40 मौतें हुई। तो इसका मतलब साफ है कि वो औरत जो तुम्हारे घर में रह रही है उसको ये टोना टोटका करने के लिए दीप के बाप ने ही कहा होगा, इसलिए उसने तुम दोनों को घर से बाहर भगा दिया। अब 40 जानें चली गई और उस औरत को उस विधि को पूरा करने के लिए 2 जानों की आवश्यकता है, और उसने तुम दोनों को चुना है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं जानता हूं कल अमावस्या की रात है और वो औरत आखिरी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि दीप अभी भी अर्धजीवित अवस्था में पड़ा है और उसको पूरी तरह जिंदा करने के लिए 2 जानों की आवश्यकता है। लेकिन इस विधि को शुरू करने से पहले वो तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगाए, इसलिए फिलहाल तो तुम दोनों मां काली की मूर्ति को अपने पास रखिए, ये आप लोगों की रक्षा करेगी। और मैं आज रात ही उस औरत की विधि को नष्ट करने के लिए हवन शुरू करवाता हूं। ये बात तुम दोनों अपने तक ही रखना। बरुआ बहुत बड़ा आदमी है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल पुलिस को भटकाने के लिए कर सकता है। और भौमिक, तुम भी किसी न किसी आरोप में उस औरत को लॉकअप में बंद करवा दो, जिससे कि वो औरत की पहुंच इन दोनों तक न हो सके। एक बार ये लड़कियां इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी राणा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। और हाँ, और तुम दोनों घबराइए नहीं, और हो सकता है तो कल रात होने से पहले तुम दोनों शहर से बाहर चले जाओ, और निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। आइए, आप इस तरफ। आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ थाने चलना होगा। किस जुर्म में? आपके घर में ये जानवरों के दांत, पंछियों के पंख और जानवरों के सींग हैं, जो घर में रखना गैर कानूनी है। हम आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार करते हैं। चलिए। चलो, ले चलो। हेलो, फाइनली छूट गया उस मुसीबत से। आई नो, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
उसे दीदी बोलती रहती है। वो उसे ढूंढ कर लेकर आई, उसने कहा किराए पे दे दो, तो हमने किराए पे दे दिया। दीदी दीदी हमें मारने के लिए यहाँ तक पहुँच गई, हमें बचा लीजिए। ईशानी तुम क्या बात कर रही हो? दीदी तो मेरे सामने लॉकअप में बैठी हुई है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी। नहीं नहीं मम्मी जी, हम सावर रोड पे वो हमको मारने के लिए यहाँ तक आ गई। मम्मी जी हमको बचा लीजिए, मम्मी जी प्लीज प्लीज। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। राणा साहब ने जो काली माता की मूर्ति दी है ना, उसे हाथ में लो और काली माता का जप करो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। हेलो राणा जी। भौमिक लड़कियां जिसे दीदी समझ रही हैं, वो असल में दीदी नहीं, उसका आभास है। लेकिन हाँ, उसकी परछाई भी उतनी ही खतरनाक है जितनी की दीदी खुद। मुझे लगता है कि इस समय दीदी लॉकअप में बैठकर ब्रह्मांड भेदम का प्रयोग कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय पर कई जगहों पर उपस्थित हो सकता है। भौमिक तुम फौरन जाकर दीदी को रोको, उसका ध्यान भंग करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम ह्रीं नमः। अब दीप को जीवित करने के लिए केवल 2 जानू की ही जरूरत है। उसके बाद आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा। ताला खुल क्यों यार? क्यों नहीं रहा है?
दीप, बोलो बेटा दीप, 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 बेटा दीप। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार ब्रह्मांड क्रिया का जिक्र वेद पुराणों में भी है, जो कि कुंडलिनी शक्ति जागृत करने वाले योगी और तांत्रिक करते हैं। तंत्र और योग साधना में से सबसे कठिन साधना, जहां एक इंसान एक वक्त में खुद को कई जगह मौजूद रख सकता है। काला जादू, टोना टोटका, वुडू डॉल्स, ये सब ऐसी ही साधनाओं का हिस्सा है। विज्ञान की तरह तंत्र मंत्र और योग का भी एक अलग विज्ञान, एक अलग दुनिया है, जिसका सही इस्तेमाल इंसान की जिंदगी बनाने में मदद कर सकता है, पर उसका गलत इस्तेमाल लोगों की जिंदगियां तबाह कर सकता है। सोचने वाली बात है, हम ऐसी विद्या का कैसे इस्तेमाल करते हैं।